जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, वही कल आपको सफलता दिलाएगी, वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, झोंक दो खुद को इस आग में, यही आग आपको हीरा बनाएगी, यही आग आपको हीरा बनाएगी। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इसी मोटिवेशन के साथ एक बार फिर जे.आर. चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हमने एक सीरीज शुरू की थी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो 6ठी से लेकर 12वीं तक राजस्थान अध्ययन पुस्तक का संचालन किया जा रहा है, उस पुस्तक जो राजस्थान अध्ययन है उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से हमने एक सीरीज शुरू की है। तो यह सीरीज प्यारे विद्यार्थियों एग्ज़ाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए इस सीरीज का निर्माण किया गया है, ताकि आप यदि राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों को यदि एग्जामिनर आधार बनाकर प्रश्न पत्र का निर्माण करें तो प्यारे विद्यार्थियों आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में अपना क्लास 6 का दूसरा अध्याय है राजस्थान का इतिहास। तो प्यारे विद्यार्थियों शुरू करते हैं। अपने इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन समय में राजस्थान किस में विभक्त था? तो जनपद एवं अंचलों में विभक्त था, अलग अलग जनपद में विभक्त था। तो प्यारे विद्यार्थियों अपना दूसरा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? किस प्रदेश की, मध्य प्रदेश की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मध्य प्रदेश की प्यारे विद्यार्थी हम जानकारी ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और चरक संहिता से हमें मध्य प्रदेश की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है अपना कि आर्यों का आरंभिक जनतंत्र कौन सा था? प्यारे विद्यार्थियों आरंभिक काल में आर्यों का जो जनतंत्र था वो कौन सा था? मध्य प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि जांगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? प्यारे विद्यार्थियों कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि जांगल प्रदेश वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, या जांगल प्रदेश की राजधानी क्या है, या जांगल प्रदेश का क्षेत्र कौन कौन सा था? तो प्यारे विद्यार्थियों जो वर्तमान में बीकानेर, नागौर और जोधपुर का उत्तरी भाग है वह जांगल प्रदेश क्षेत्र में आता है। प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है अपना कि जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों जो अहि छत्रपुर है वो जांगल प्रदेश की राजधानी थी। एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना छठा कि अहि छत्रपुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है, या अहि छत्रपुर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? प्यारे विद्यार्थियों कि किस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो वह अपना जनपद कौन सा था? मत्स्य जनपद का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? कौन से काल में? कि महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो प्यारे विद्यार्थियों महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी अपनी विराट नगर थी। एग्जाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे डबल स्टार भी कर सकते हो क्योंकि कई बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। मत्स्य जनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में आता है? तो प्यारे विद्यार्थियों जो मत्स्य जनपद है जो वर्तमान में अलवर व जयपुर के जो मध्य का क्षेत्र है वो मत्स्य जनपद में शामिल था। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया? मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया? तो प्यारे विद्यार्थियों एक चीनी यात्री था ह्वेनसांग जिसने मत्स्य जनपद का वर्णन किया। अगला क्वेश्चन है 11वां कि राजस्थान की भरतपुर, धौलपुर और करौली का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों अलवरनी, भरतपुर, धौलपुर, करौली का भूभाग है जो सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था। तो प्यारे विद्यार्थियों यह क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि किस यूनानी लेखक ने सूरसेन का उल्लेख किया? तो प्यारे विद्यार्थियों एक यूनानी लेखक हुआ था, कौन? सिकंदर ने सूरसेन का जनपद का उल्लेख किया था।
अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों की कौन सी प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों एक बयाना प्रशस्ति हुई थी, उस बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन अपना कि सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से कौन सी जातियाँ राजस्थान में आई। यानी जब सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया तब पंजाब से कौन सी जातियाँ राजस्थान आकर बस गई। तो प्यारे विद्यार्थियों मालव, सिवी और अर्जुनायन ये जातियाँ आकर राजस्थान के अलग अलग भागों में अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर सिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया। तो प्यारे विद्यार्थियों सिवी जाति ने राजस्थान के किस भूभाग पर आधिपत्य स्थापित किया। तो प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर के कुछ क्षेत्र पर सिवी जाति ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। यानी जो उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर यानी उदयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों वह सिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि सिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी। तो प्यारे विद्यार्थियों सिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका थी। कौन थी। सिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका थी। एग्जाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, जो हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अपना कि माध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़ के पास नगरी गांव से हमें माध्यमिका के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन 19वां कि राजस्थान के भरतपुर व अलवर क्षेत्र में किस जाति ने आधिपत्य स्थापित किया। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि पंजाब से 3 जातियाँ आई थी, मालव, सिवी और अर्जुनायन। इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना आधिपत्य स्थापित किया। सिवी ने उदयपुर के आसपास, तो वहीं अर्जुनायन जाति ने भरतपुर और अलवर क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है अपना 20वां कि मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा था, कौन सा स्थान था। तो प्यारे विद्यार्थियों नगरी टोंक जो मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन है कि मालवों की विजय का यूप अभिलेख कहाँ स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों मालवों की विजय का यूप अभिलेख नंदसा भीलवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त होगी। प्यारे विद्यार्थियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई। प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि 5वीं सदी में हुणों ने आक्रमण किया। इन हुणों के आक्रमण के साथ ही जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई। चलिए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है अपना कि जनपदों के पतन का विवरण। जब हुणों के आक्रमण के साथ ही जनपद व्यवस्था का पतन हो गया तो इन पतन की व्यवस्था का हमें विवरण कहाँ से प्राप्त होता है। तो प्यारे विद्यार्थी ग्रंथ हुआ था वृद्ध संहिता। उस वृद्ध संहिता ग्रंथ में हमें जनपदों के पतन का विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है 24वां कि जनपद की समाप्ति के बाद यह क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने गए। जो प्राचीन समय जनपद थे उस जनपद की व्यवस्था का समाप्त हो जाने के बाद यह क्षेत्र अलग अलग भागों में बंट गया और अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। उसमें मेवाड़ जो वर्तमान जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र, मारवाड़ मेवाड़ के अंदर तो प्यारे विद्यार्थी उदयपुर के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ में, जोधपुर के आसपास का जैसलमेर बाड़मेर वाला क्षेत्र डूंडाड़, इसमें जयपुर दौसा के आसपास का क्षेत्र वागड़ जो वर्तमान बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र है, और मेवात, भरतपुर व अलवर का क्षेत्र जो मेवात के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला कि प्राचीन सिवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन जो सिवी जनपद का क्षेत्र है वह वर्तमान मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अपना कि मेवाड़ की कुल कितनी राजधानी रही। प्यारे विद्यार्थियों अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेवाड़ की कितनी कुल राजधानी रही। तो प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ की कुल 7 राजधानी रही। उसमें पहली नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कोंबलगढ़, चावंड और उदयपुर। इसमें से जो नागदा यह मेवाड़ की पहली राजधानी थी जब 7वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने इसे बनाया था। तो प्यारे विद्यार्थियों अलग अलग समय में मेवाड़ की अलग अलग राजधानियाँ रही।
अगला क्वेश्चन है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अगला 28वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मध्य प्रदेश उसको वर्तमान मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था। किस समय की बात हो रही है? 7वीं शताब्दी की बात हो रही है कि 7वीं शताब्दी में मंडोर पर किसका शासन था। तो प्यारे विद्यार्थियों, 7वीं शताब्दी मंडोर पर गुर्जर प्रत्यार वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन है अपना कि कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। और हाड़ौती की बात करें तो इसमें वर्तमान में 4 जिले हैं। कौन कौन से? तो कोटा, बूंदी, बालाल, झालावाड़, 4 जिले इस हाड़ौती क्षेत्र में शामिल है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि कोटा बूंदी का प्राचीन काल में किस जनजाति ने शासन किया। यानी कोटा बूंदी पर प्राचीन समय में किस जनजाति ने शासन किया। तो प्यारे विद्यार्थी, मीणा जनजाति ने कोटा बूंदी पर शासन किया। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है 32वां क्वेश्चन कि बूंदी का नामकरण किसके नाम पर हुआ। तो प्यारे विद्यार्थी, बूंदी का नामकरण बूंदा मीणा के नाम पर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर के आसपास का दौसा के आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। कछवा वंश से पहले यहाँ किसका शासन था। यानी ढूंढाड़ में जब कछवाओं ने शासन किया तो इससे पहले किसका शासन था। तो प्यारे विद्यार्थियों, मीणा और बड़ गुजरों का ढूंढाड़ पर कछवाओं से पहले अपना शासन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कि अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अलवर व भरतपुर के आसपास का क्षेत्र मेवात के नाम से भी जाना जाता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है 36वां कि मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य था। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेवात क्षेत्र में मेव जाति का आधिपत्य था। कौन सी जाति का? मेव जाति का आधिपत्य था। और ये मेव जाति अलवर और भरतपुर में अपना शासन किया। मेव जनजाति का प्रसिद्ध नायक कौन था। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेव जनजाति का यदि प्रसिद्ध नायक है तो वह कौन थे? हसन खां मेवाती थे। और हसन खां ये मेवाती बहुत इम्पोर्टेंट है हस्ती। अगला क्वेश्चन है अपना कि हसन खां मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब खानवा का युद्ध हुआ था उस खानवा के युद्ध में हसन खां मेवाती ने महाराणा सांगा की सहायता की और सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में लड़ा। कब लड़ा? तो प्यारे विद्यार्थियों, 16 मार्च 1527 में हसन खां मेवाती सांगा की ओर से युद्ध में लड़ा गया। और अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो वर्तमान प्रतापगढ़ है वह काठल के नाम से जाना जाता है। माही नदी के आसपास का क्षेत्र काठल कहलाता है और प्रतापगढ़ इस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 40वां कि झालावाड़ को किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, झालावाड़ को मालवा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मालवा के नाम से जाना जाता है। ब्यावर व अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ अलग है, मेरवाड़ा अलग है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि शेखावटी क्षेत्र में किन जिलों को शामिल किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, शेखावटी क्षेत्र में चूरू, सीकर, झुंझुनू इन 3 जिलों को शामिल किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस सीरीज़ का निर्माण किया जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप बने रहिए इसी चैनल के साथ और एक बार फिर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम इस प्रकार नए नए क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।